ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 27ਵੀਂ आयत तक असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम च पढ़ांगे। इब्रानियों दा खत ओदा 10वां बाब ओदी 19ਵੀਂ आयत तो 27ਵੀਂ आयत तक असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम च पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च इस तरह लिखे है, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजो, खुदा दा शुक्र, खुदा दी तारीफ है। खुदा ने साडी जिंदगियां दे विच सानू एक नवा साल बख्शिया है। जिंदगी दा एक खुदा ने नवा होर मौका दिता है। ये नवा दिन, नवी जिंदगी, नवा साल खुदा दी तरफों साडे सारियां लई एक खूबसूरत तोहफा है और खुदा चाहता है कि असी जिहड़ा मौका खुदा ने सानू बख्शिया है, असी इस वक्त नू पहचानिए। असी रात नू ही खुदा दे कलाम दे विचों वक्त दी पहचान, वक्त दी कदरो कीमत दे बाबत असी खुदा दे मुकद्दस कलाम चों सिक्ख्या सी कि खुदा ने क्यों दिन गिनने सिखाए, हफ्ते, महीने, साल, दिनां दी गिनती, सालां दी गिनती, ये सारा कुछ खुदा ने इंतजाम बनाया और ये खुदा ने इस वास्ते सानू सारी तरतीब दसी ताकि असी सारे अपने आप नू इस दुनिया दे उत्ते समझिए कि असी इस दुनिया दे उत्ते परौने आ, परदेसी आ, मुसाफिर आ, मुस्तकिल इत्थों दे रहन वाले नहीं, बल्कि असी आरजी तौर पर इस दुनिया ते आए हैं और सानू खुदा ने मखसूस वक्त लई, खास मकसद लई खुदा ने इस दुनिया ते घल्लिया है। ते जदों असी इन्हां तमाम चीज़ां नू महसूस करने आ, समझने आ, ते फिर साडी जिंदगियां जिहड़ियां ने वो जरूर खुदा दी मर्जी के मुआफक गुजरनियां चाहिए। और खुदा दा बंदा
अबरानियों का मुसन्नफ कहता है कि पास है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। साडी उम्मीद की वजह खुदा दा बेटा साडा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह है, जिन्हें सलीब के उत्ते अपनी जान दे के अपना खून बहा के साडा कफारा अदा किया, साडे वास्ते निजात का दरवाजा खोल दिता, सानू खुशखबरी दी, नई पैदाइश का खुदा ने सानू मुकाशफा दिता, खुदा यीशु मसीह ने सानू नवी पैदाइश का पैगाम दिता कि असी नवे सिरे तो पैदा होके बामकसद जिंदगी गुजारिए। यीशु मसीह की आमद सानी वास्ते असी अपने आप को तैयार करिए। और ये जड़ा नवा साल है, खास करके जी नवे साल की इबादत है, यानी अज का जड़ा दिन असी मनाने आ, बड़ी खुशी करने आ कि खुदा ने एक नवा साल साडी जिंदगी बख्शिया है। यदि बाबत सिर्फ खुश होना ही काफी नहीं, बल्कि वक्त की कदरों कीमत नूं जानदिया होया जिहड़ा वक्त खुदा ने सानू बख्शिया है उन्होंने पहचानना, उन्होंने इस्तेमाल करना, उन्होंने कारआमद बनाना, ये साडे विचों हर किसी की भारी जिम्मेदारी है कि असी महसूस करिए कि किन्ने लोग ने जिहड़े इस नवे साल च साडे नाल इस दुनिया ते नहीं। खुदा ने साडी जिंदगियां नूं वधाया है, खुदा ने सानू होर मौका दिता है कि नवा साल खुदा ने सानू बख्शिया है, ते खुदा दी बाबत सानू तरबियत करदा है। जिस तरह असीं रात नूं सिक्ख्या कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, ये असीं रात नूं खुदा दे कलाम चों सिक्ख्या सी कि खुदा सानू सिखांदा है कि असीं वक्त दी कदर करिए, और इस वजह तो ही असीं वक्त नूं गनीमत जानिए क्योंकि बदी, बेहयाई, गुनाह इस दुनिया के उत्ते खुदा दे कलाम के मुताबिक, पेशन गोइयां के मुताबिक बहुत बढ़ गया है, और वो सारा कुछ सानू नजर आउण दिया है। असीं सारी निशानियां भी राती पढ़ियां सन, और उहदे मुताबिक खुदा चाहता है कि असीं वक्त नूं पहचानिए कि असीं कैसे वक्त दे विच जिंदगी गुजारन रहे हैं। और ये बड़ा हसास वक्त है, इस दुनिया दी आखिरी घड़ियां चलन दियां ने और यीशु मसीह की आमद बड़ी नजदीक है। ये विच असीं पढ़िया है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। यदि 23वें आयत लिखा है, अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और उसने वादा किया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। उसने वादा किया है देख मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह बड़ी जल्दी इस दुनिया के वापस आने वाला है। जदों खुदा यीशु मसीह आसमान के उत्ते चला गया, कलाम च लिखा है कि यीशु मसीह के रसूल जिहड़े ने उस जगह ते खलो के आसमान वालों वेखण दे सन, ते दो मर्द उन्होंने कोल आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि लीली मर्दों की वेंदे हो, ये यीशु जिस तरह तुहाडे कोलों आसमान ते गया है इसे तरह ही वापस आएगा। और यीशु मसीह ने फिर अपने बंदे यूहन्ना को आसमान ते बुला के बहुत सारिया छुपियां गल्लां, बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां इंसानी ख्याल ते सोच तो बड़ी दूर सन, अपने बंदे यूहन्ना की मार्फत खुदा ने मुकाशफा की किताब बख्शी, और इहदे खुदा ने बड़े बड़े खास मुकाशफात और भेद जिहड़े ने वो साडे वास्ते खोले ताकि असीं वक्त की नज़ाकत नूं समझिए। और मुकाशफा की किताब का जिहड़ा मुसन्नफ है वो जदों मुकाशफा की किताब को लिखना शुरू करता है तो वो लिखता है, पहले बाब की 3री आयत से मुकाशफा में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मुबारक की वजह उससे आयत के अंदर ही लिखी है, उसे लिखा है क्योंकि वक्त नजदीक है। 3री आयत कंप्लीट होती है इस जुमले के नाल। आम तौर पे
इन्हीं ही आयत पढ़ी जाती है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। लेकिन इस आयत का बकिया हिस्सा है कि मुबारक क्यों ने? क्योंकि वक्त नजदीक है, इसका मतलब है वक्त थोड़ा है, थोड़ा वक्त है, ज्यादा काम ने आमदे सानी की तैयारी लई बहुत सारिया चीज़ों को दुरुस्त करना बाकी है, बहुत सारिया चीज़ों को उन्होंने जगह के उत्ते लियाना हाली बाकी है। साडी अपनी जिंदगियां दे अंदर गुनाह की वजह तो जिहड़ी बेतरतीबी पैदा हो चुकी है, यीशु मसीह ने कफारा अदा करके सानू साडे गुनाहां तो छुटकारा दिता है। लेकिन जिहड़ी दिमागी मसरूफियत है उन्होंने अबलीस कभी घट नहीं होने देता। सानू गुनाहां तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जिस्मानी कमां तो, दुनियावी फिक्रां तो अबलीस नहीं आजाद होने देता, उहदे कोलों छुटकारा पाना पैंदा है। यानी बाज़ दफा असी यह भी काम खुदा दे जिम्मे लाना चाहते हैं कि खुदा ऐसा करे कि मनु कोई काम ही ना पे, खुदा मेरे वास्ते ऐसा निज़ाम बना दे। किन्ने लोग ने जो दरखास्त करते हैं कि साडे लिए दुआ करो कि खुदा कोई मेरा कारोबार ऐसा सैट कर दे कि मैं बस खुदा दे विच ही मगन रहां। लेकिन खुदा ने इस तरह का किसी बंदे लिए भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। दुनिया के उत्ते चाहे जिस्मानी मुहब्बत करने वाले ने या खुदा नाल मुहब्बत करने वाले ने, जिहड़ा शख्स खुदा नाल मुहब्बत करता है, जिहदे दिल के अंदर खुदा की तड़प है, वो दुनिया के किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता। वो दुनिया के जिहड़े कायदे कवानीन ने, जिस तरह दुनिया खुश रही है, वो इन्हां सारिया चीज़ों की परवाह किए बगैर वो सिर्फ खुदा नूं राजी रखता है। वो खुदा दे नाल रहिंदा है। वो हर चीज़, हर रुकावट नूं दूर करके, हर दीवार नूं फैलांग के वो सिर्फ अपने खालक दे नाल खुश रहिंदा है। दुनिया दी बंदिशां, दुनिया के कारोबार, दुनिया की मसरूफियात ओदी मुहब्बत की गर्मी नूं, ओदे मुहब्बत के जोश नूं घट नहीं कर सकते। और साडे कोल मुकद्दस कलाम के अंदर ही 100वां के हिसाब नाल ऐसियां शख्सियतां ने जिहड़े साडी मानव दी इंसान भी सन, दुनिया के उत्ते उन्हां दे बड़े कारोबार भी सन। जदों खुदावंद यीशु मसीह ने जबदी दे बेटियां नूं बुलाया, यकूब ते यूहन्ना नूं जदों कहा मेरे पीछे आओ, वो वेले खलोते सन। कलाम च लिखिया अपने बाप दे नाल कश्ती के उत्ते अपने जालों की मुरम्मत कर रहे सन, यानी आइंदा अगले नैक्सट शिकार की तैयारी कर रहे सन। मत्ती जिहड़ा खुदा का बंदा है, वो महसूल की चौकी के उत्ते बैठा सी। यीशु मसीह ने काम करते लोगों को कहा मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह ने उन्होंने कहा मैं तुहानूं आदमगीर बनाऊंगा। और उन्होंने यीशु मसीह नाल कोई सवाल नहीं किया सानू सैलरी कितनी मिलेगी, साडी फैमिली का निज़ाम किन चलेगा, बल्कि वो बिला कोई उज़र कीतिया वो बड़ी फराख दिली दे नाल अपनी तमाम फिक्रां नूं, अपने कारोबार, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां नूं यकसर अपने दिमाग को झटक के सिर्फ उन्हें यीशु मसीह की आवाज़ नूं सुनिया, उहदे पीछे चले गए। उन्हें जमीन के उत्ते बड़े दुख सहे, बड़ी लान तान, बड़ी फटकार का सामना किया। उन्होंने अपने घरदियां वालों भी बड़ी मुखालफत का सामना करना पिया, लेकिन उन्होंने अजर मिलिया कि अब्दुल्लाबाद आसमान के उत्ते सितारियां की मान चमकते रहेंगे। बड़े लोगों की यह खाश है, लेकिन वो खाश ही दिल च लैके चले जाते हैं। यानी जिवें नवां साल चढ़ता है, बहुत सारे लोग खुदा दे नाल बड़े वादे करते हैं, लेकिन तुसी जांच करके वेख लो कि अक्सरीयत दे विच सारे वादे जिस्मानी ते दुनियावी मसरूफियात दे विच दब जाते हैं। जिस्मानी ते दुनियावी जिहड़े कारोबार ते काम काज ते मसरूफियात ने, वो उन्हां सारी
ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ मैं पूरा नहीं कर पाया। और खुदा के कलाम च लिखा है कि सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, लंगड़ा बेराह ना रहे। ये जरूरी काम ने जिहड़े करन वाले ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। खुदा ना करे कोई बुरा वाकया ना हो जाए, नहीं तो मेरा ख्याल है कभी जो दिन किए होंगे ना असं अगे पिछे नहीं करते, तो चलो कोई गल नहीं आपस ही गल की है ना, थोड़ा अगे कर लेने, अगले जो मैं ब्याह कर लांगे होंदा है। ते खुदा ने भी एक दिन मुकर्रर किया है, उसकी बाबत बाइबल मुकद्दस बड़े जोरों शोर दे नाल ऐलान कर दी है। खुदा अपने खादमां दे वसीले हर रोज़ सानू पैगाम देंदा है कि वो दिन बड़ी तेजी के नाल साडे वल नूं आउण डिया है, वो दिन करीब आउण डिया है। जिहड़ा मिनट साडी जिंदगी चों लंघ जांदा है, जिहड़ा घंटा दिन हफ्ता महीना साल जिहड़ा गुजर जांदा है, वो अलार्म वजांदा है कि यीशु मसीह दी आमद बड़ी तेजी के नाल साडे वल आउण लई है। वो दिन जिहड़ा खुदा ने मुकर्रर कीता है, जिहदे विच यीशु मसीह सारी दुनिया की अदालत करेगा, वो दिन बड़ी जल्दी साडे वल आउण डिया है, बड़ी जल्दी वो दिन घटन डे ने, अदालत का दिन करीब आउण डिया है। और इत्थे लिखा है 25वीं आयत से कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, क्योंकि जमा होने की वजह तो असीं एक दूजे नूं तरगीब देने आ। ऐसी चर्च दे विच ही आंदे ना सारियां चीज़ां नूं उभारन डे ना एक दूसरे दे दिलां दे अंदर। जमात च आके असीं खुदा दे बाबत जिहड़ियां जिम्मेदारियां ने उन्होंने ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि सानू दुआ भी करनी चाहिए, कलाम भी पढ़ना चाहिए, सानू अपने जिस्मानी कमां दे नाल नाल यीशु मसीह दी आमद सानी दी तैयारी भी करनी चाहिए। ये एहसास खुदा दे लोकां दे नाल जमा होने दे विच ही पैदा हुंदा है। जदों असीं जमात च आउंदे आ, खुदा दे घर च आउंदे आ, कलीसिया नूं मिलने आ, खुदा दे लोकां दे नाल जदों असीं रफाकत करने आ, यही मौका होता है जो सानू सब तो ज्यादा एहसास साडे अंदर पैदा होता है कि असीं खुदा दे विच तरक्की करनी है, असीं आमदे सानी वास्ते तैयार होना है। असीं खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों रोमियो दा खत ओदा 13वां बाब ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ आयत तो पढ़ांगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, जिस तरह से पढ़ के आए हैं कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो
और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि वक्त की नजाकत एक कहती है, यानी वक्त एक अलार्म हो जान दिया है। वक्त साडे अंदर एहसास पैदा करता है कि हुण सानू जरूरत है होशियार होने की। जिवें असीं रात सीखण दे सन कि तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। पैनी ना मिल के असीं गीत गाने दे सन, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। एक दूजे को बतलाना यीशु आने वाला है। अबरानियों के खत चों असीं पढ़िया है कि एक दूजे नूं तरगीब दिया करो। और जिहड़ा अबरानियों के खत दा असीं हवाला पढ़िया उहदे विच खुदा दा बंदा कहंदा है कि जिस तरह तुसीं वेंदे हो ना कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक आउण डई है। राती असीं सिक्ख्या है कि उहदी आमद जिहड़ी है उहदे साइन की ने, यानी की निशानात ने जिहड़े सानूं अपने इर्द गिर्द नज़र आउण डे ने। सारियां निशानियां पढ़ियां सन। और अबरानियों का मुसन्नफ कहता है कि जिस तरह तुसीं उस दिन नूं करीब हुंदियां वेंदे हो, तुसीं एक दूसरे नूं ज्यादा तरगीब दिया करो, होर ज्यादा उभारिया करो, आमदे सानी की तैयारी लई उभारिया करो। हालांकि इहदा जिहड़ा उलट है, यानी इहदे ओपोजिट, दुनिया के उत्ते जिस्मानी अकल के मुताबिक अज छोटे छोटे बच्चों यानी 2-2 2.5 साल के बच्चों स्कूल च क्यों उत्थे दे आउंदे ने वक्त बचाने लई ना। हुण कोई इन्ना हौसला करता कि कोई गल नहीं, इन्हें सारी उम्र पढ़ना ही, 1 साल होर खेड लैण दो। जिस्मानी एतबार दे नाल असी लोकां वल्लों वेख के बाकायदा सानू इहदी तरबियत दित्ती जांदी है कि आ बच्चे दा की नुकसान करन दे हो, ये हो रहे ने किन्नी देर इत्थे घर वारा फिरना है। 2-2.5 साल के बच्चे नूं स्कूले दे आउंदे ने। तो जे कोई जी कहे ना बेचारे ने की पढ़ना है, मतलब दादा दादी या जिहड़े वड्डे जी ने उन्होंने बड़ा दिल नूं खिच पैंदी है कि मासूम जिहा बच्चा उत्थे रोंदा रहेगा सारा दिन। तो उन्होंने ये जवाब दिता जाता है कि भाई अम्मा जी हुण तुहाडा दौर लंघ गया है, हुण एडे कोई ने स्कूल जाना है, कुछ नहीं सीखेगा, स्कूले बहना खलोना सीखेगा। जिस्मानी एतबार दे नाल असीं इन्ने चुस्त हां, इस कदर साडा दिमाग अपनी जिम्मेदारियां नूं पूरा करने लई बड़ा तेज है, पाबंद है, चौकस हां। असीं दुनिया के कामां लई असीं 24 घंटे साडी कमर कसी रहिंदी है। लेकिन आमदे सानी लई, यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी लई और हर बंदा कहता अजे बड़ा वक्त है। जदों प्यो दादे सन उदों तो सुनन दे आ यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया। कई लोग क्या आंदे ने और पादरियां ने एवं ड्रामा बनाया, लोगों को डरावा पाया है कि पादरी लोगों को डरान ना दे, इन्हां दा चुल्हा चौका कितों चलना है, इन्हां नूं यही काम है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम पादरियां नूं छड्ड के हर ईमानदार नूं कहंदा है कि तुसीं वेंदे हो कि तुहाडे 4 सफेरे बेदीनी किन्नी वधन रही है, बेहयाई, हर तरह की बेकायदगी किस कदर दुनिया के उत्ते तेजी दे नाल वधन रही। बल्कि गुनाह जिहड़ा है उन्होंने दुनिया के उत्ते एक हक की सूरत मिल गई। राती भी मैं दसिया सी कि खुदा दे कलाम दे विच मकरूह कम्मां दे विच मर्द दा मर्द दे नाल विआह करना, लेकिन पूरी दुनिया के उत्ते उहदे अप्रूवल दिते जाण रहे। जिन्ने ज्यादा जमहूरी मुल्क ने उन्होंने अपने मुल्कों से इजाजत दे दी है कि मर्द मर्द नाल शादी कर सकता है और उन्होंने कोई परेशान नहीं कर सकता, कानूनी हक है उन्होंने, औरत ना औरत ब्याह कर सकती है। ये सारिया चीज़ा मुकद्दस कलाम ने सानू दसिया कि सारा कुछ दुनिया के होने वाला है। जो यह सारा कुछ तुहानू हुंदा नजर आए तो तुसी चौकस हो जाओ, तुसी कमर बांध लो इस गल लई कि यीशु मसीह की आमद बड़ी नज़दीक है। असी खुलियां अखां नाल हर तरह के गुनाह ते बदी नूं वधदे इस दुनिया के वेखण रहे हैं। बल्कि मैं राती दसिया ही कि चर्चा के अंदर तक वो बेहयाई ते बेदीनी जिहड़ी है वो खुलेआम फिरन रही है। यानी जिहड़े लिबास घरां दे विच भी पाने मना ने, वो सारे लिबास जेब तन करके
औरतां मर्द चर्चा दे विच आके इबादतां दे विच बहिंदे ने, पर कोई उन्हां नूं कुछ नहीं कह सकदा। पादरी डरदे नहीं, कहंदे कि कलीसिया दा खानदान नाराज हो जाएगा। खुदा दी हजूरी दे अंदर, यानी खुदा दी चढ़ो खती दे नाल खुदा दा मूँह चढ़ाते ने वो चीज़ां जिन्हां दे कायदे कवानीन खुदा ने दसे कि ईमानदारां दी जिंदगियां दा नमूना किस तरह का होना चाहिए। वो ना सिर्फ बिगड़िया है, बल्कि अज असीं वेखदे हां कि वो 10 लोग उस आदमी के नाल खड़े हो जाते हैं कि लो ऐ किहड़ी कोई अजीब गल है। पादरी दे विचों नुक्स कढने शुरू कर देंगे कि तुसीं अपनी जिंदगी तो पहलों वेखो तुहाडे विच कितनियां गलतियां ने। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखो, खुदा दा ये फरमान, ये मुकद्दस कलाम यसू मसीह ने क्या टल नहीं सकता। अगर ये कलाम अज मैनू तुहानू अगर ये दावत देंदा है, इस गल ही अगर उभारदा है कि असी दुनिया के पीछे ना चलीए, दुनिया की तकलीद ना करिए, बल्कि जिहड़ा नवा साल खुदा ने सानू बख्शिया है, ये नवी जिंदगी जिहड़ी दित्ती है, ये जिहड़ा नवा मौका दिता है, इनू इस्तेमाल करिए अपने आप को बदलने लई। जिहड़ी दौड़ दे विच असीं शामिल हो गए, कोशिश करिए असीं उस दौड़ नूं छड्ड दईए, दुनिया का मुकाबला करना छड्ड दईए, दुनिया की बराबरी करनी छड्ड दईए, दुनिया के नाल उन्हां दी मुशाबत इख्तियार करनी छड्ड दईए। रोमियो के खत च लिखिया है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिया है दुनिया तो दी खाश मिटती जाती है, लेकिन जिहड़ा खुदा च रहेगा वो अब तक कायम रहेगा। ए नवा साल साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने खुदा दा एक तोहफा है और इसका इस्तेमाल साडी अपनी मर्जी ते डिपेंड करता है कि असीं इस नवे साल नूं अपना टारगेट बना लईए। खुदा दी शुक्रगुजारी करदिआं उन्हां तमाम कम्मां नूं जिहड़े साडी निजात दे विच रुकावट ने, बिला झिझक असीं अपनी जिंदगियां दे विचों छड्ड दईए, चाहे साडे घर दे क्यों ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ खुदा का एक तोहफा समझ के, एक नवा मौका समझ के अपनी जिंदगियां के अंदर एक ठहराव पैदा करिए, खुदा के इत्मीनान महसूस करिए अपनी जिंदगियां च। खुदा के कलाम चो असीं पढ़िया है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। यसू मसीह की आमद बड़ी करीब है। असीं पूरी कोशिश करके अपने आप को यसू मसीह के म्यार के मुताबिक लैके जाइए। कलाम च लिखिया है कि ये जिहड़ी पाकीज़गी यसू मसीह के खून बहान दे नाल सानू मिली है, असीं इहनूं कमाल तक पहुंचाना है। और कमाल लिखिया है कि जिस तरह तुहाडा बुलाण वाला पाक है ना, तुसीं उस तरह पाक बनो। और उहदे बारे च खुदा दे कलाम की गवाही है कि उहदे विच गुनाह नहीं। खुदा चाहता है असीं यसू मसीह को अपनी जिंदगियां का नमूना बनाइए। कलाम च लिखिया है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिर लिखिया है पेशवावां दी जिंदगियां दे अंजाम ते गौर करके उन्हां दी मानद बन जाओ, जिहड़े ये कहंदे ने कि तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बना। पौलुस कहता है कि तुसीं मेरी मानद बनो। ਉਹਦੇ अंदर इन्नी दलेरी इसलिए कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की एक एक साह इस काम लिए सर्फ कर दी है कि वो किसी तरीके मसीह की मौत के नाल मुशाबत पैदा करके मसीह की मानद अब्दुलाबाद जिंदा रहे। ये उसकी शदीद ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश के सामने वो कहता है कि मेरी नज़र से मैं हर चीज़ नूं कूड़ा समझना वा, यानी कोई चीज़ मेरे लायक नहीं, कोई चीज़ मेरी नज़र से कोई अहमियत नहीं रखती। दुनिया के औहदे, इख्तियारात, रुपया, पैसा, कारोबार,
जिस्मानी तरक्की, वो हर चीज़, बल्कि वो अपनी सारी पुरानी जिन्नी वो रास्तबाजी है मसीह तो पहलों, उन्होंने सारिया चीज़ों ही कहता है कि मैं कूड़ा समझना, वो बेकार नहीं, वो मेरे किसी काम दिया नहीं, बल्कि मैं आंदा दौड़ना वा जिधर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। दुनिया सानू बुलाती है कि मेरे वाल आओ। अबलीस ने भी यीशु मसीह को कहा कि मेरे ना हथ मिला, मैनू सजदा कर, सारी शानो शौकत मेरे इख्तियार च वे, जिन्हों चाहना मैं देना वा। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी कोई पेशकश कबूल नहीं की। यीशु मसीह ने दुनिया की सारी ऐशो इशरत, दौलत, इज्जत वो मुकाबले च क्या कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, यानी सिर्फ अपने खुदा की हाँ च हाँ मिला, सिर्फ अपने खुदा को अव्वल दर्जा दे, सिर्फ अपने खुदा की कदर कर। ये वक्त की कदर जमाना भी सिखाता है, लेकिन जिहड़ा तरीका जमाना दसदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा ਨੂੰ बिल्कुल ही वाइब करना पैंदा है। कोई कैमिकल लैके अपनी जिंदगी चो खुदा का नाम बिल्कुल रेज करना पैंदा है, क्योंकि जो तुसी दुआ करनी है आमदे सानी लिए तो दुआ करनी पेगी ना, ये तो बगैर तैयारी हो सकती है। दुआ करने लिए तो वक्त चाहिए ना, तो दुआ च बैठे जियां लोग मगर सलाह लैके आ जाते हैं, तू हुण दुआ ही करनी है बस। उन्होंने पागल समझते हैं कि ये दुनिया की तरक्की तो पीछे रह जाएगा, दुनिया दे तो ढेर अगे लग जाएगी, ये रह जाएगा दुआ जोगा ही। दुनिया भी सानू वक्त की कदर सिखाती है, लेकिन खुदा दा कलाम सानू जदों भी वक्त की गल करता है, खुदा दा कलाम जदों भी वक्त की अहमियत बयान करता है, खुदा दा कलाम आमदे सानी की तैयारी वास्ते सानू वक्त की कदर करना सिखाता है। नवे साल की असीं कदर करिए, लेकिन जिस्मानी दौड़ ली नहीं, जिस्मानी तरक्की ली नहीं, बल्कि आमदे सानी की तैयारी वास्ते की कदर करिए। तो ईमान रखो, जिहड़ा असीं इब्रानियों के खत चो पढ़िया ना, जिसने वादा किया है वो सच्चा है। उन्हें कहा तुसी मेरी बादशाही ते मेरी रास्तबाजी की तलाश करो, तो बाकी सारिया चीज़ां तुहानूं मिल जाणगियां, क्योंकि तुहाडा बाप जानदा है ना सारिया चीज़ां की तुहानूं जरूरत है। खुदा नूं पता सी कि इन्हां गुनाह कर लिया, हुण ये शर्मिंदे ने, हुण इन्हां नूं अपना नंगापन नज़र आउण डिया है। आदम ते हवा ने कोई रिक्वेस्ट नहीं खुदा कोलों कीती कि सानूं कपड़े बना के दे, ते खुदा ने उन्हां दी रिक्वेस्ट तो बगैर ही उन्हां नूं चमड़े दे कुर्ते पहना के बाग एदन चों बाहर कढिया, नंगा नहीं कढिया उन्हां नूं बाहर। खुदा कदी सानूं किसी चीज़ तो महरूम नहीं रहन दिंदा। खुदा साडी तमाम जरूरतों तो वाकफ है। काम करिए, जरूर करिए काम करन तो खुदा दा कलाम मना नहीं करता, लेकिन खो ना जाइए दुनिया के कारोबार च। खुदा दे कलाम च लिखा है दुनिया का कारोबार करने वाले कह कि वो दुनिया दे ना हो जाना, क्योंकि असीं खुदा दे हां। उन्हें अपना खून दे के साडा मुल अदा किया है। कलाम च लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, और खरीदे इसलिए गए हो कि अपने बदना तो खुदा दा जलाल ज़ाहिर करो। खुदा दी ख्वाहिश है कि उन्हें अपने बेटे का खून दे के सानू खरीदया है। खुदा चाहता है कि साडी जिंदगियां तो उहदे नाम नूं इज्जत ते जलाल मिले। दुआ करिए कि नवा साल साडी जिंदगियां च खुदा दे जलाल दा बाइस बने। असीं इस साल नूं खुदा दे नाम नूं जलाल देण लई महसूस कर लईए। पहलों जो लोगों को इन्ना रुपया पैसा नहीं सी कि वो दुनिया के जिंदा नहीं सन। मैं अगले दिन एक जगह कहने हैं जो लोगों को पैसे थोड़े सन, लोग 8-8 दिन वांडे रहे होंगे सन, तो हम जो पैसे बहुते ने, दुनिया की हर चीज है, लेकिन इंसान को वक्त नहीं है। कोशिश करिए कि असी अपनी जिंदगियां के अंदर मसीह के इत्मीनान हासिल करिए। दुआ च वक्त गुजारना असी आदत बनाई अपनी, कलाम नूं पढ़न की आदत बनाई, उहदे लई वक्त चाहिए। खुदा दे नाल रफाकत करन लई, खुदा दे लोकां दे नाल रफाकत करन की आदत बनाई अपनी। इस नवे साल च असी सारे मिल के मसीह च तरक्की करिए। साडे वसीले दे नाल साडे खानदान तरक्की करन,
ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਚਲਾ ਭਾਈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲੀਏ ਇਬਾਦਤ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਰਫਾਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਦਾ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।